हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट वन बर्निंग टॉपिक। एक जलता हुआ आग से जलता हुआ टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में। आजकल तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है बिकॉज इलेक्शन का टाइम है, तो ऑब्वियसली जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो बोलेंगी, तो ऑब्वियसली ये मुद्दा भी है। और ये मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का जो है, क्या आज से 5 साल पहले नहीं था, क्या आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले। और जो मेरे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने इतने साल जॉब्स करी हैं या इस दुनिया में रहे हैं, धरती पे रहे हैं, इस इंडिया में रहे हैं, पुरानी गवर्नमेंट्स देखी हैं, तो क्या तब जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं थी? तब भी थी प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम जो है ना, तब भी रहेगी, आज भी रहेगी, आने वाले टाइम में भी रहेगी। आप सोचिए कि आने वाले टाइम में अगर ये गवर्नमेंट नहीं है, कोई और गवर्नमेंट आ जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट अचानक गायब हो जाएगा और भाई साहब पूरा देश, पूरा गली कूचे में सब लोग बेरोज़गार थे, उनको जॉब्स मिल जाएंगी। ये नहीं होने वाला, ये सब झूठे वादे हैं, कोई कुछ नहीं करता, ये सिर्फ इलेक्शन गिमिक्स हैं। ठीक है, तो अभी ये गवर्नमेंट अपनी कोशिश कर रही है, अगली वाली भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन आप सोचें कि सबको उठा के लोगों को जॉब्स पकड़ा दें, पैसे बांट दें, ये नहीं होने वाला है। कोई भी देश के पास इतना फालतू पैसा नहीं रखा कि जस्ट बिकॉज आप जॉबलेस हैं और आपको पकड़ के जॉब दे देंगे, ऐसा नहीं होने वाला, ये पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अब बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्यों। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ ना, अगर मैं बेरोज़गार हूँ, अगर मेरे पास जॉब नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लूँगा। मैं किसी गवर्नमेंट को जाकर ब्लेम नहीं करूँगा। नहीं जी, आज मैं इस वाली पार्टी को ब्लेम करूँगा, कल मैं दूसरी पार्टी को ब्लेम करूँगा, परसों तीसरी पार्टी को ब्लेम करूँगा। मतलब बात तो वही हो गई ना कि अपने अंदर नहीं झांक के देख रहा हूँ मैं, लेकिन मैं दूसरे लोगों को ब्लेम करता फिर रहा हूँ कि हाँ, इसकी वजह से प्रॉब्लम है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है, मैं आज बेकार हूँ, गरीब हूँ, मैं उसकी वजह से हूँ, फलाने ढमकाने की वजह से हूँ। तो ये इसका तो अंत नहीं है। तो सोल्यूशन ये है कि अगर आप बेरोज़गार हैं तो इसकी जो सोल्यूशन है आप खुद ही निकालें ना। आजकल मैं देखता हूँ लोग इतने ज़्यादा क्या बोलूँ उनको, टाइम वेस्ट करने में लगे हो अपना। आजकल देखो रील्स बना रहे हैं, ठीक है, शौकिया बना लो, लेकिन अगर आप अपना सोच के करियर्स रील बनाने में, और जो उनके जो रील के व्यूअर्स हैं, एक उल्टी सीधी को रील बनती है और उसको व्यू करने वाले मिलियंस में हैं, लाखों में हैं, करोड़ों में अगर रील देख रहे हैं, तो इससे पता लग रहा है कि जो आजकल की जनरेशन, उसका टाइम कहाँ जा रहा है। उसका टाइम अपने करियर को संवारने में नहीं जा रहा, अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपनी आपको स्किल करने में नहीं जा रहा, उसका टाइम बस रील्स देखने में जा रहा है। तो आपने आइडेंटिफाई करना है आपका टाइम जा कहाँ रहा है। अगर आपका टाइम इन चीज़ों में जा रहा है, तो ऑब्वियसली आप बेरोज़गार हैं, और वो आप अपनी वजह से हैं, गवर्नमेंट की वजह से नहीं है। ठीक है जी। अगला पॉइंट एक और भी है कि आपके पास बहुत सारी सहूलियत अवेलेबल है, आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो आप आज घर बैठे बैठे अपने आप को स्किल्ड कर सकते हैं। आपको चलो ठीक है, मजबूरी थी, कॉलेज में किसी ने ज्ञान नहीं दिया और आपने जैसे तैसे थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, लेकिन अब आपके हाथ में, सबके हाथ में आजकल फ़ोन है। उस फ़ोन का कर क्या रहे हैं आप अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, उस फ़ोन पे बैठ के सिर्फ रील्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या आप कुछ कोर्सेज ले रहे हैं। अब आप जाके देखिए, इंटरनेट पे इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, कुछ पेड कोर्सेज हैं, कुछ फ्री कोर्सेज हैं। भाई कोर्स कर लो, कोर्स करके तुम अपनी स्किल्स को बढ़ाओ और इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाओ। आज के टाइम में जिस युग में हम जी रहे हैं ना, आपको जॉब मिलना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू वो टाइम जब होता था, जब इंटरनेट नहीं होता था, लोगों के पास फ़ोन नहीं होते थे, जॉब्स की जो है अखबारों में जॉब्स निकलती थी, आप उसको अप्लाई करते तो लेटर लिखते थे और एप्लीकेशन लिखते थे, और वो एप्लीकेशन जाती थी और 1 महीना बाद रिप्लाई आता था। वो कितने कठिन वक्त होता था जॉब्स के लिए। आजकल तो इंस्टेंट आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंस्टेंटली अवेलेबल हैं। लोग कहते हैं कि इंडिया में जॉब्स नहीं है, तो एक काम करिए, सिंपल से आप मेरे इस वक्त ज़रा वीडियो को पॉज करिए, अपने वेब ब्राउज़र में naukri.com खोल के देखिए, और उस पर लिखा हुआ आता है कि इतनी जॉब्स अवेलेबल है। जॉब्स हैं, लेकिन जॉब्स किसके लिए हैं? स्किल्ड लोगों के लिए। अगर आप स्किल्ड नहीं हैं, आपके अंदर आपने अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करा, आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी, और आप फिर भी जो है बेरोज़गारी का रोना धोना रोते रहते हैं, तो एक कमी जो है भाई मार्केट की नहीं है, तो ये कमी जो है आप में है। ठीक है जी।
तो मैं भी अपने बच्चों को भी ये बोलता हूँ कि बेटा ये टाइम में पढ़ाई करनी है, आपने अच्छे 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 ग्रेड से पास होना है, आगे जाके अच्छे कोर्सेज करने हैं, अच्छे कॉलेज में जाना है, मेहनत करनी है। आजकल तो क्या बोलते हैं, पढ़ाई के लिए लोन्स भी मिल जाते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपको लोन्स भी देती है, बैंक्स के थ्रू आपको एजुकेशन लोन मिल जाते हैं। इतना आसान हो गया आज के टाइम पे, लेकिन अब फिर भी नहीं कुछ कर रहे और बेरोज़गार है, तो फिर जिम्मेदार और कोई नहीं है, गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है जी। तो छोटा सा मैसेज था, आप अपने टाइम का क्या कर रहे हैं? आप जॉब्स ढूंढने में टाइम लगा रहे हैं, जॉब्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, या वही टाइम पे आप बैठ के रील्स देख रहे हैं और बस टाइम पास कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हो, फिर कह रहे हैं जी मुझे जॉब नहीं, जॉब ऐसे नहीं मिलती है। एक चीज़ और मैं छोटा सा हिंट देना चाहूँगा, एक टिप देना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ में आप एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं और आपको नहीं पता करना क्या, तो सिंपल सी उस फील्ड की जॉब्स को जाके सर्च करिए। हर एक जॉब के नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। फॉर एग्जांपल आप naukri.com पे जाइए, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मुझे फ़लानी जॉब में मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है जी, आपने उसको जाके उस वाली जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता सारा कि उस जॉब को पाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। भाई आप उनको लेके नोट बना लीजिए कि ये करना पड़ता है मुझे इस जॉब में जाने के लिए। अब क्या होता है, उस जो जो चीज़ें करनी पड़ती हैं उन चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ते पढ़ते आपको ज्ञान आ जाएगा और फिर आप अच्छा सा रिज्यूमे बना के उन चीज़ों के लिए अपनी एप्लीकेशन डालिए, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस प्राप्त होगा और आपको जॉब क्यों नहीं मिलेगी। सो आज के टाइम में ना, सो देर आर टू थॉट्स। आज के टाइम में जॉब मिलना कठिन है, एक तो ये थॉट है, और दूसरा थॉट है आज के टाइम में जॉब मिलना आसान है, ये भी थॉट है। मैं जो सेकंड थॉट के साथ जाता हूँ कि आज के टाइम में जॉब मिलना आसान है किसके लिए? जिन लोगों ने पढ़ाइयाँ कर रखी है, लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आप सोचो कैसे जॉब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्किल्ड हैं, आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, आपने अच्छा सा टाइम स्पेंड किया है, तो आपको जॉब क्यों नहीं मिलेगी। आजकल के टाइम में ऑनेस्टली बताऊँ, मैं भी एक एम्प्लॉयर हूँ, मेरी भी कंपनी है, मेरे भी बिजनेस हैं, मेरे भी एम्प्लॉयज़ हैं, और मुझे पता है कि आजकल के टाइम में अगर मेरे पास 100, 150, 200 रेज्यूमे आते हैं, उसमें से मुझे लगता है कि 5-6 मैक्सिमम खींच लें तो 200 में से 10 रेज्यूमे, यानी कि 5% रेज्यूमे होते हैं जो ठीक होते हैं, जिनको मुझे लगता है कि हाँ इन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला लेना चाहिए, वरना इतने जंक रेज्यूमे आते हैं। तो आजकल के टाइम में बल्कि एम्प्लॉय से ज़्यादा एम्प्लॉयर परेशान है, क्योंकि उनको ढंग के कैंडिडेट नहीं मिलते, और अगर ढंग के कैंडिडेट्स मिल जाएं तो एम्प्लॉयर जो होते हैं ना, वो लपक के ले लेते हैं कि भैया ये बंदा अच्छा है, इसको रख लो, इससे पहले कोई और दूसरा ना ले जाए। तो ये डिफरेंस, अगर आप इस नज़रिए से सोचेंगे तो आपको लगेगा भैया जॉब्स तो हैं इंडिया में, क्योंकि मैं एज एन एम्प्लॉयर हूँ और मैं भी अपनी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ रखता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे लिए भी स्ट्रगल रहती है अच्छे एम्प्लॉयज़ ढूंढना। तो सिंपल है, अगर आप स्किल्ड हैं तो दूसरे एम्प्लॉयर के लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लेकिन आपकी स्किल्स नहीं है, आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ तफरी करी अपने कॉलेज टाइम में जाके, और आपके ग्रेड्स में पता लग रहा है, और आपके पास ऑब्वियसली स्टार्टिंग तो वहीं से होती है ना, पहली जॉब तो वहीं से मिलती है ना। आपने जो पहला जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपका जब इंटरव्यू लेगा, आपकी डिग्री देखेगा ना, आपने कॉलेज में क्या किया है, आपने इंजीनियरिंग करी है या कुछ और भी कुछ कोर्सेज़ वगैरह करे हैं, वो क्वालिफिकेशन आपकी क्या है उस चीज़ पे डिपेंड करेगा ना। तो अगर आपने कुछ नहीं किया, कॉलेज में तफरी करी है, वो आपके मार्क्स में, आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा, ऑब्वियसली भी जॉब कहाँ से मिलेगी बताओ आपको। कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इम्प्रूव करिए, इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू में देना है और बोलना ही नहीं आता है तो फिर क्या फ़ायदा है। आजकल इतने सारे लोग जो है इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग्स देते हैं, कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के लोग कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। तो आजकल के टाइम में ये भी देखो कितनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, अभी भी आप अगर इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे तो फिर कमी किसी और में नहीं है, ये आपने सोचना है, ये आपने दिमाग लगाना है, कमी कहाँ है, कहाँ प्रॉब्लम है। मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, बेटा जॉब्स की कमी नहीं है, मार्केट में भर भर के जॉब्स हैं, ठीक है ना। आप अच्छे हो, आपको जॉब्स की कमी कभी नहीं होगी। आपको लोग ना उठा के लेके जाएंगे घर से कि जी, आपने सुना ना आजकल वो जो अच्छे कॉलेजेस जो कैंपस प्लेसमेंट होता है, वो बच्चे जॉब ढूंढने नहीं जाते हैं। जो अच्छे कॉलेजेस वाले होते हैं, कंपनीज आती हैं कॉलेजेस के अंदर, वहाँ से बच्चों को उठा के ले जाती हैं कि भैया बच्चे अच्छे हैं, वहीं बैठे बैठे अपना कोर्स कंप्लीट करा, इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अगर आप अच्छे हो कंपनी वहीं से आपको ले जाएगी, चलो जी
इतना पैकेज आपका 40 लाख 35 लाख और 50 लाख और करोड़ के पैकेजेस मिल रहे हैं, कैसे मिल पा रहे हैं? कुछ तो होगा ना। यानी कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ रहा है, जो कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसको तो मिल रहा है, और जो नहीं मेहनत कर रहा, जो फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए कुछ नहीं है। सॉरी टू से, बट रियलिटी यही है। सब कुछ फ्री में तो नहीं बंटता। गवर्नमेंट जो है फ्री में कुछ नहीं बांटेगी, एम्प्लॉयर्स भी फ्री में जॉब्स नहीं देंगे। ऐसी समाज सेवा करने कोई नहीं आया। आप सोचो कि आप एम्प्लॉयर हो और आपको जॉब मिल जाएगी, तो एम्प्लॉय हो और जॉब मिल जाएगी, ऐसे ही मिल जाएगी, तो नहीं मिलने वाली है, आपको दिक्कत होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करिए। सॉरी अगर बुरा लगा तो माफ़ कर दीजिएगा। कुछ बातें कड़वी होती हैं, लेकिन सच्चाई के साथ बोल दी जाए तो बेटर रहती है। बिकॉज यही मैं चाहता हूँ कि मेरे अपने एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करता हूँ। इन एक्सपीरियंस से आपका फ़ायदा हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस योर फ्रेंड योगेश शर्मा। अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। एंड उसके बाद देखते हैं अगले दिन कुछ नया टॉपिक, नया वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।